एक शादीशुदा महिला अपने पति से बिना तलाक लिए अपने प्रेमी के साथ इसका लड़ाती है। दोनों रात रात भर रंगरेलियां मनाते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी हवस मिटाते हैं। और जब पति को अपनी पत्नी के गंदे कारनामों की खबर लगती है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ रात रात भर रंगरेलियां मनाती है, तो वो उसे समझाने के बजाय बल्कि उससे और अपनी पत्नी के आशिक को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने लगता है। लेकिन महिला अपने पति के रोज रोज की इन हरकतों से तंग आ जाती है, जिसके बाद वो अपने पति से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ ऐसा कांड करती है जिससे उसका पति दोबारा उससे पैसे का नाम नहीं लेता। तो चलिए जानते हैं आज की एक और बेहद हैरान और चौंकाने वाली घटना के बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप दुबे और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है बिहार के नालंदा जिले के, जहां शोभा नाम की शादीशुदा महिला किराए के मकान में रहकर बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। शोभा का पति राजीव दिल्ली रहता है और वहां पर किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। एक दिन शोभा की मुलाकात संजीव नाम के शख्स से होती है और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। पहले तो शोभा और संजीव दोनों को जब मिलने का मन होता तो शोभा संजीव को अपने कमरे पर बुला लेती और दोनों रात रात भर रंगरेलियां मनाते, एक दूसरे की हवस मिटाते और फिर सुबह होते ही दोनों अपने अपने काम पर चले जाते। शोभा के लिए सब बहुत आसान था, क्योंकि वो नालंदा में किराए के मकान में अकेली रहती थी, इसलिए वो और संजीव दोनों लगभग रोज रात को ही एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और एक ही बिस्तर पर सोते थे। एक दिन शोभा का पति राजीव दिल्ली से वापस अपने गांव आया तो उसे अपनी पत्नी शोभा और संजीव के अफेयर के बारे में पता चलता है कि दोनों एक ही कमरे में रहते हैं और एक ही बिस्तर पर रात गुजारते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि राजीव अपनी पत्नी की सच्चाई जानते हुए भी उसे एक शब्द नहीं कहता है, उल्टा शोभा और उसके आशिक संजीव को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठने लगता है। शुरू में शोभा को तो कुछ समझ नहीं आता है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन धीरे धीरे वो जान जाती है कि इन सबके पीछे उसका पति राजीव ही है। अब जब राजीव की असलियत शोभा जान चुकी होती है तो वो अपने प्रेमी संजीव के साथ मिलकर राजीव को रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान बनाती है। और प्लान के मुताबिक संजीव का अटल कुमार नाम का दोस्त रहता है जो किराए के हत्यारों को जानता है, जिसके बाद अटल अपने दोस्त संजीव और शोभा को किराए पर हत्या करने वाले लोगों से मिलवाता है। तो राजीव की हत्या की पूरी प्लानिंग 60,000 रुपए में तय होती है। और एक दिन संजीव का दोस्त अटल बदमाशों के साथ मिलकर राजीव की गला रेत कर हत्या कर देता है। उधर काफी समय बीतने के बाद जब राजीव घर वापस नहीं आता है तो उसके घर वाले चंडी थाने में राजीव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। बात है 26 मार्च शनिवार के दिन की, जब पुलिस को भदौर थाने के खजुरार खंदा इलाके से एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलती है, जिसकी तफ्तीश करने में पुलिस दिन रात एक कर देती है। इस दौरान पुलिस को पता चलता है कि जिस व्यक्ति की लाश उन्हें मिली है वो नालंदा के चंडी थाने इलाके का निवासी है और उसका नाम राजीव है। जिसके बाद अब पुलिस राजीव के हत्यारे तक पहुंचने के लिए सबसे पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन इस दौरान राजीव के मां बाप हत्या का शक शोभा पर जाहिर करते हैं और पुलिस को यही शक राजीव के हत्यारों तक पहुंचने में मदद करता है। राजीव के मां बाप के शक के आधार पर जब पुलिस शोभा से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो एक एक कर सारे राज उगलने लगती है कि कैसे उसके और संजीव के नाजायज संबंध ने उसे राजीव की हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। और अब जब सच्चाई पुलिस के सामने आ जाती है तो इस हत्याकांड में जितने भी आरोपी रहते हैं, पुलिस एक एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की सच्ची घटना पर आपके क्या विचार हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।